हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं बात करने वाली हूँ गुड़हल के पौधे के केयर टिप्स और फर्टिलाइज़र के बारे में कि इस समय हम गुड़हल के पौधे की क्या केयर करें, कैसे केयर करें, कौन सा फर्टिलाइज़र डालें, कौन सा खाद डालें और कैसे इसकी देखभाल करें कि हमारे पौधे में ढेरों सारी कलियाँ और फूल आएँ, पौधे की ग्रोथ भी अच्छी हो। तो वैसे तो गुड़हल का पौधा हर कोई अपने घर में लगाना पसंद करता है। वो चाहे देसी गुड़हल हो, चाहे हाइब्रिड गुड़हल हो, चाहे मिनिएचर गुड़हल हो। तो कौन सा पौधा ऐसा लाएँ दोस्तों जिससे आपको ढेरों सारे फ्लावर भी मिले, वो भी मैं आप सबसे शेयर करूँगी। तो वीडियो पूरा अंत तक देखिए, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। तो जो गुड़हल का पौधा होता है दोस्तों, ये एक हैवी फीडर प्लांट होता है और इस समय नर्सरी में इसके ढेर सारे वेराइटीज़ मिल रहे हैं। हाइब्रिड गुड़हल लेना चाहते हैं तो वो भी मिल रहे हैं, देसी गुड़हल वो भी मिल रहे हैं। और कलर्स की बात करें दोस्तों, तो कलर्स आपको ढेरों सारे मिल जाएंगे, हाइब्रिड गुड़हल में, देसी गुड़हल में, मिनिएचर गुड़हल में। और एक होता है नीले गुड़हल का, वो भी आपको मिल जाएगा। कलर बहुत सारे होते हैं, जो भी पसंद हो वो आप ला सकते हैं। पंचमुखी गुड़हल हो और हाइब्रिड गुड़हल हो, देसी गुड़हल हो, कई वैराइटीज़ के गुड़हल आते हैं, तो नर्सरी में आपको ढेरों सारे मिल जाएंगे। तो अगर आप गुड़हल लेना चाहते हैं इस समय, तो इसे आप नर्सरी से ज़रूर लीजिए इस समय और ला कर के लगा लीजिए। इस समय कोई भी अगर गुड़हल का पौधा लाएंगे तो लगाएंगे, रिपोर्ट करेंगे तो आपका पौधा मरेगा नहीं, बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा। और कटिंग भी अगर लगाना चाहते हैं दोस्तों, तो इसकी कटिंग्स भी आप इस समय लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छे से ये सर्वाइव कर जाएगा कटिंग्स से भी। तो चाहे जो भी गुड़हल हो, मिनिएचर गुड़हल हो, अगर ज़्यादा फूल पाना चाहते हैं दोस्तों, तो सबसे अच्छा ये प्लांट होता है गुड़हल का, मिनिएचर वाले। ये ज़रूर लाइए दोस्तों, अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। ज़्यादा फूल पाना चाहते हैं तो ये गुड़हल बहुत ही अच्छा प्लांट होता है। और वैसे तो देसी जो होते हैं उसमें भी फ्लावर ज़्यादा आते हैं, लेकिन उसको अगर ये विंटर में कम फ्लावर खिलते हैं, मतलब विंटर में डोरमेंसी में चले जाते हैं, तो उस समय इनमें फ्लावरिंग कम होती है। और हाइब्रिड जो होते हैं, ये तो गर्मी हो चाहे विंटर हो चाहे बरसात हो, एनी टाइम ये खिलता रहता है अच्छे से। अगर इसमें न्यूट्रिशन और फर्टिलाइज़र डालते रहेंगे तो बहुत अच्छे से कलियाँ और फ्लावर खिलते रहेंगे। और जो इसको अगर टाइम टू टाइम आप कटाई छटाई करते रहेंगे, जो सूखे हुए पत्ते हैं, फ्लावर हैं सूखे हुए, उसको आप निकालते रहेंगे तो प्लांट आपका अच्छे से ग्रोथ करेगा। और कटाई छटाई करते रहेंगे, इसकी पिंचिंग करते रहेंगे तो प्लांट घना भी होगा, बुस्सी भी होगा। आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी। प्लांट घना हो जाएगा तो उसमें ढेरों सारे ब्रांचेस आएंगे, तो कलियाँ भी ढेरों सारे आएंगी। तो इसे आप हल्की हल्की इसकी प्रूनिंग भी इस समय कर सकते हैं, ताकि इसमें ढेरों सारी ब्रांचेज भी आ जाएं। और जो सूखे हुए फ्लावर और पत्तियां होती हैं जो ख़राब, उसको निकालते रहिए। और इस समय दोस्तों सबसे जो मेन होता है, जो बारिश होती है, बारिश के बाद रेगुलर अगर जिसके यहाँ बारिश हो रही है तो उसकी जो पत्तियां हैं उसमें पानी सूख नहीं रहा है, तो उसकी वजह से प्लांट में कीड़े, फंगस और मीली बग्स का बहुत ज़्यादा अटैक होता है। तो उसके लिए आप दोस्तों नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए। चाहे तो आप जो शैम्पू होती है और खाने वाला सोडा होता है, उसका स्प्रे आप बना करके अपने पौधे में करेंगे तो जो मिली बग्स होते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो आप मिली बग्स को हटाने के लिए ये कर सकते हैं दोस्तों। और हम जब गुड़हल लगाते हैं तो छोटे छोटे गमलों में लगाते हैं तो उनकी ग्रोथ कम ठीक होती है और फ्लावर भी कम आते हैं। तो ज़्यादा फ्लावर लेने के लिए अगर आप ज़मीन में लगाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा होता है। ज़मीन के पौधे में ज़्यादा फूल और ज़्यादा कलियाँ आती हैं, प्लांट भी बहुत ज़्यादा घना और बड़ा साइज़ का हो जाता है और फ्लावर की साइज़ भी बड़ी बड़ी होती है। तो हम गमले में ये पौधे लगाते हैं दोस्तों। टेरेस गार्डनिंग अगर करते हैं तो हमारे प्लांट की मिट्टी में ज़्यादा हम कोई वैसे कंपोस्ट अगर डालेंगे तभी हमारे पौधे में फ्लावर और कलियाँ आएंगी। अगर कोई खाद, न्यूट्रिशन, कोई फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे तो नहीं कलियाँ आएंगी। और जो मिट्टी में लगे हुए पौधे होते हैं उनमें अगर हम कोई फर्टिलाइज़र, कोई खाद ना डालें तो भी वो बहुत अच्छे से सर्वाइव भी करते हैं और फ्लावर भी उनमें ज़्यादा से ज़्यादा खिलता है। तो ये नेचुरली देन है जो मिट्टी में, ज़मीन में लगे हुए रहते हैं। और जब गमले में हम लगाते हैं तो इनको हमें टाइम टू टाइम खाद या फर्टिलाइज़र, न्यूट्रिशन की ज़रूरत देनी पड़ेगी, तभी हमारे पौधे में कलियाँ और फूल आएंगे। तो अगर आपके पौधे की कलियाँ पीली होकर के गिर रही हैं दोस्तों, तो इस समय अगर बारिश हो रही है कंटिन्यू,
तो आप इसमें पानी ना डालें, जब इसकी मिट्टी हल्की ड्राई लगे तभी पानी डालिए। अगर मिट्टी आपके यहाँ बारिश नहीं हो रही, मिट्टी सूख जा रही है, तो आप इसमें पानी मॉइस्चर बना करके रखिए, पानी डालते रहिए। अगर मिट्टी इसकी ज़्यादा ड्राई रहेगी, सूखी रहेगी, तो कलियाँ ज़ाहिर सी है सूख करके ही गिरेंगी, पीली हो करके। और कुछ तो न्यूट्रिशन की कमी के कारण भी ये कलियाँ गिरती रहती हैं। और ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। अगर कंटिन्यू बारिश हो रही है, तो जब मौसम आपके यहाँ अच्छा हो और धूप निकले, तो एक दिन के लिए इसकी मिट्टी सूखने दीजिए, इसकी मिट्टी की गुड़ाई कर दीजिए, ताकि मिट्टी में जड़ों में कोई फंगस ना लगे। ओवर वाटरिंग ना करें, नहीं तो जड़ों में इसके बहुत जल्दी फंगस लग जाता है। जो हाइब्रिड गुड़हल होते हैं, खासकर उनमें ओवर वाटरिंग ना करें, नहीं तो जड़ों में बहुत जल्दी फंगस लगती है। और जब भी अगर नया पौधा गुड़हल का ला रहे हैं, तो इसकी मिट्टी बहुत अच्छे से बनाइए, इसमें कंपोस्ट की मात्रा अच्छे से मिलाइए, ताकि इसमें जो प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी हो और प्लांट में न्यूट्रिशन भी अच्छे से मिले, कलियाँ फूल ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। इसमें इसकी जब मिट्टी बनाएं, तो 1 पार्ट मिट्टी होनी चाहिए, हाफ पार्ट सैंड और 1 पार्ट कंपोस्ट। इसमें अच्छी गोबर की सड़ी हुई खाद मिलाइए, इससे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। प्लांट में कलियाँ फ्लावर भी आते हैं, क्योंकि एक ये हैवी फीडर प्लांट होता है, तो इसको खाद की ज़रूरत ज़्यादा होती है। अगर आपके यहाँ बारिश नहीं हो रही है, बारिश खत्म हो गई है, तो आप इसमें जो गोबर की सड़ी हुई खाद अपने मिट्टी में ज़रूर ऐड करिए। ऊपर की सतह से मिट्टी हटा करके इसकी, फिर उसके बाद कंपोस्ट मिलाइए, फिर उसके बाद मिट्टी को फिर से उसको ढक दीजिए, ताकि न्यूट्रिशन मिलता रहे आपके पौधे को। और जब न्यूट्रिशन मिलेगा, खाद मिलेगी आपके पौधे को, तो प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी, प्लांट में कलियाँ और फूल भी ढेरों सारे आते रहेंगे। और इस समय आप इसको अगर फुल धूप में रखेंगे, तो प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी, प्लांट में कलियाँ भी ढेरों सारे आएंगे। अगर आपके पौधे में कलियाँ फूल नहीं आ रही हैं और प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इसको पूरे दिन की धूप में रखिए। इसको पूरे दिन की जब धूप लगेगी, तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी, कलियाँ भी ढेरों सारी बन बन करके आएंगी, गुच्छों में फ्लावरिंग खिलेगी। तो गुच्छों में फ्लावरिंग लेने के लिए दोस्तों, आप ये मिनिएचर गुड़हल को ज़रूर लगाइए। ये इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावर खिलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ भी आती हैं। तो ये पौधा आप ज़रूर नर्सरी से ला कर के लगाइए, या कहीं इसके पौधे आपको दिखे तो इसकी कटिंग्स भी ला कर के आप लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये पौधा होता है। और गुड़हल के पौधे की मिट्टी को अगर आप एसिडिक बना करके रखेंगे, तो पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी और पौधे में फ्लावरिंग भी होगी। तो इसकी मिट्टी एसिडिक हमेशा बना करके रखिए। जब भी बारिश ख़त्म हो जाए आपके यहाँ, तो मिट्टी को पहले अच्छे से सुखा दीजिए, गमले की मिट्टी को सूखने दीजिए। फिर उसके बाद कोई भी कंपोस्ट या फर्टिलाइज़र डालें, तो मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई कर लीजिए, ताकि मिट्टी में जो काई पड़ती है वो ना पड़े दोस्तों। क्योंकि बारिश की वजह से मिट्टी इसकी जो ऊपर की सतह होती है वो ख़राब हो जाती है, तो इसकी गुड़ाई करते रहेंगे तो ख़राब नहीं होगी। और इससे एरेशन भी बना रहता है प्लांट को, और कोई फंगस लगने का भी डर नहीं रहता है। और तो आप जब भी कोई फर्टिलाइज़र डालें, मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करके डालिए। तो उसके बाद दोस्तों, मैंने लिया है ये 1 चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती। ये हमारे प्लांट की मिट्टी को एसिडिक बनाएगा और नाइट्रोजन भी हमारे पौधे को मिलेगा। और जो हमारे पौधे की मिट्टी एसिडिक होगी, तो हमारे प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी। चाहे तो आप इसकी जगह पर जो यूज्ड चाय पत्ती होती है उसे भी ले सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा ये जो फ्रेश चाय पत्ती होती है, ये जल्दी अपना असर दिखाती है, तो इसे आप ज़रूर डालिए। और उसके बाद दोस्तों, नाइट्रोजन के साथ साथ ही हमें इसमें पोटेशियम युक्त खाद भी देना ज़रूरी है। अगर पोटेशियम युक्त खाद नहीं देंगे दोस्तों, तो प्लांट की जो ग्रोथ तो होगी लेकिन फ्लावर नहीं आएंगे। तो इसके लिए हमने ये लिया है केले के छिलके का पाउडर बना करके। अगर बारिश हो रही है आपके यहाँ, तो आप इसे सॉलिड फर्टिलाइज़र दीजिए। अगर बारिश नहीं हो रही है, तो इसमें आप लिक्विड बना करके डाल सकते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र इसका। तो हमारे यहाँ बारिश हो रही है दोस्तों, तो इस वजह से मैं लिक्विड नहीं बना करके डाल रही हूँ, मैं बस सॉलिड फर्टिलाइज़र ही डाल रही हूँ। अगर ये दोनों फर्टिलाइज़र आप डालेंगे, तो आपके पौधे में ग्रोथ भी अच्छी होगी और प्लांट में कलियाँ और फ्लावर भी खिलेंगे। तो चाहे तो आप इसकी जगह लिक्विड बना करके डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आपके यहाँ बारिश नहीं हो रही, तो आपके लिए अच्छी बात है, आप लिक्विड बना करके डाल सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करिए। न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँच सके। तो चलते हैं दोस्तों, ओके बाय, हैप्पी गार्डनिंग।